हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जनरल साइंस के जो प्रैक्टिस सेट को देख रहे थे। हमारा 3 नंबर फाइनल हो चुका है। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। एएलपी टेक भर्ती के रिगार्डिंग यहाँ पे हम जनरल साइंस के जो भी आपके प्रैक्टिस सेट है इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छा लग रहा है। और अगर अच्छा लग रहा है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं या सजेशन देना है तो दे सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। यहाँ कहा है उस रूसी वैज्ञानिक का नाम बताइए। ठीक है, उस रूसी वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह प्रतिपादित किया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का एक आवधिक कार्य है। ठीक है, तो आपको नाम बताना है। तो ये किसने कहा था? ये क्या थे? आपके मेंडलीफ ने। ठीक है, कि यह प्रतिपादित किया था कि तत्वों के जो गुणधर्म है उनके परमाणु द्रव्यमान का एक आवधिक कार्य है। ये किसने किया था? तो मेंडलीफ ने बताया था। ठीक है, मेंडलीफ ने बताया था। यहाँ पे इसको हम कल वाले हम जो क्लास लिए थे उसमें मेंडलीफ का से जुड़ी एक क्वेश्चन था। तो आवर्त सारणी से आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। आवर्त सारणी अच्छे तरीके से पढ़िएगा। ठीक है, जितना भी हो सकेगा आवर्त सारणी से क्वेश्चन उसको हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आवर्त सारणी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेंडलीफ। ठीक है, और इसके जो आवर्त सारणी के जो गुण होता है, मेंडलीफ के जो आवर्त सारणी के गुण है उसमें कई सारे गुण हैं। जैसे पहला गुण की बात करें तो नए तत्वों की यहाँ पे नए तत्वों की भविष्यवाणी। ठीक है, भविष्यवाणी होती है। ठीक है, इसमें नए तत्वों की भविष्यवाणी होती है और तत्वों के अनुसंधान, तत्वों के अध्ययन में सुविधा। ठीक है, ये आपका दूसरा हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा कि अनुसंधान कार्य में सहायता। ठीक है, अनुसंधान कार्य में सहायता इससे होती है। ठीक है, अनुसंधान कार्य में सहायता। ठीक है, तो इसको यहाँ पे याद रखेंगे कि ये आपका इस तरह के कुछ तत्वों के जो इसके मेंडलीफ के जो आवर्त सारणी है उसके गुण है। तो ये आपके कुछ यहाँ पे गुण है कि नए तत्वों की भविष्यवाणी, तत्वों के अध्ययन में सुविधा, अनुसंधान कार्य में सहायता, ये इसके कुछ गुण है। ठीक है, तो ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। थ्योरी बेसिस जो क्वेश्चन होता है उस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि तत्वों गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का एक आवधिक कार्य, ये किसने किया कहा था? तो मेंडलीफ थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और पीरियोडिक टेबल को अच्छे तरीके से जितना भी हो सकता है आप जहाँ से भी क्वेश्चन देख रहे हैं तो पीरियोडिक टेबल को अच्छे से यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे चैप्टर मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि इनमें से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन जो शब्द है ये किससे बनता है? तो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से। ठीक है, कार्बन व हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाले कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं? आपके हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाले, ठीक है, संयोग से यहाँ पे बनने वाले जो आपके यौगिक होंगे, कार्बनिक यौगिक, वो क्या कहलाते हैं आपके? तो वो कहलाते हैं आपके हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। और दूसरा चीज यहाँ पे कह रहा है असंतृप्त। तो असंतृप्त में जो आपका आता है यहाँ पे अगर बात करें असंतृप्त, ठीक है, अनसैचुरेटेड। ये अनसैचुरेटेड इसमें होता है डबल बॉन्ड या तो आपके ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये दोनों भी जो भी कार्बन के बीच में होता है, ये हुआ या ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे ये हुआ, तो इसमें क्या होता है? ये दोनों आपके अनसैचुरेटेड ये आपके आते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड। ठीक है, अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यहाँ पे ये बनते हैं। ठीक है, और वही संतृप्त होता है तो संतृप्त में आपके क्या होता है? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड तो ये आपका क्या होता है? इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही यहाँ पे आपका रहता है, तो ये सैचुरेटेड होता है। ठीक है, जिससे आपका क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये प्रोपेन है तो ये आपका एल्केन ग्रुप से आएगा। ठीक है, एल्केन, एल्केन ग्रुप से आएगा। प्रोपेन है, एल्केन है, ये भी पेंटेन है, ये ब्यूटेन है, ये तीनों आपके एल्केन होगा, ये आपका अनसैचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अनसैचुरेटेड असंतृप्त में, क्योंकि जो आपके एल्केन ग्रुप का जो होता है फार्मूला वो ये होता है CnH2n। ठीक है, एक होता है आपका एल्कीन। ठीक है, एल्कीन, और एक होता है एल्काइन। ठीक है, एक होता है एल्काइन। तो इसका फार्मूला क्या होता है एल्कीन का? CnH2n। ये एल्केन CnH2n प्लस 2 हो जाएगा, और ये एल्कीन CnH2n, और ये होता है CnH2n माइनस 2। तो ये तो आपके दोनों क्या हो जाएंगे? अनसैचुरेटेड
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और ये आपका क्या होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इसमें यही आपको बताना था कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है, तो ये हो जाएगा आपका इथाइन। ठीक है, इसको याद रखेंगे, और फार्मूला भी यहाँ पे ये याद रखेंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन किससे बनता है, कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाले कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, उसको भी याद रखेंगे। तो ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है, ये है कि आपका कि रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। ठीक है, रक्त का कौन सा घटक है जो आपके भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है, तो ये कौन सा करता है, ये आपका करता है प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा। अब ये जो प्लाज्मा होता है ये अजीवित तरल भाग होता है रक्त का। ठीक है, जो ये आपका रक्त का क्या होता है, अजीवित तरल भाग होता है। ठीक है, एक तरल भाग होता है, और ये आपका अगर रक्त में बात करें तो रक्त में ये आपके 55%, और 55% क्या होता है, ये आपका प्लाज्मा होता है। ठीक है, प्लाज्मा होता है, और रक्त में आपका जो होता है ये 90 से 92% ये आपका क्या होता है, ये जल होता है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, 90 से 92% रक्त में, ब्लड में आपका जल होता है, और 8 से 10% ये जो होता है ये कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक, ठीक है, या अकार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, अकार्बनिक यौगिक ये आपका यहाँ पाया जाता है। 8 से 10% है, 90 से 92% इसमें वाटर होता है, 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड का एक अजीवित तरल भाग ये होता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, ये भी आपका परसेंटेज में पूछ सकता है कितना परसेंट होता है, तो इसको भी याद रखेंगे। कार्बनिक और अकार्बनिक जो होते हैं 8 से 10% होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया कि पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसका ये क्यों इस तरह का होता है ये आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो किसके कारण होता है, ये होता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये आपका होता है। ठीक है, इसको कई बार हम देख चुके हैं इस क्वेश्चन को। अगर हमारा पिछला वीडियो आप देखेंगे, पिछला क्लास जितना भी लिए हैं उसमें इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, और काफ़ी ज़्यादा इसका डिटेल में भी मिल जाएगा। तो प्रकाश का अपवर्तन की वजह से होता है, ये होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत बार ये हम क्वेश्चन को डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका पांचवी, ठीक है, पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणना की थी। ठीक है, तो पांचवी अवस्था के लिए गणना क्या है, देखिए पदार्थ की जो आपकी अवस्थाएं होती थी, आपको पहला ही पता है कि पहला आपका क्या होता है, पहला आपका ठोस होता है। ठीक है, दूसरा आपका द्रव होता है, तीसरा क्या होता है, ये गैस होता है। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपकी अवस्था के बारे में हम कह रहे हैं। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस, और चौथा आपका क्या होता है, ये होता है प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा। और पांचवा आपका ये होता है आपका बोस आइंस्टीन, ठीक है, संघनन। ठीक है, ये आपका पांचवा हो जाएगा, बोस आइंस्टीन संघनन, ये अवस्था पांचवा होगा। पहला अवस्था ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, और चौथा आपका प्लाज्मा है। पांचवा आपका है बोस आइंस्टीन संघनन, ये आपका पांचवा अवस्था है। ठीक है, तो यही आपको कहा गया था, सत्येंद्रनाथ बोस थे ऑप्शन नंबर डी में। यहाँ पे सत्येंद्रनाथ बोस ने ये प्रतिपादित गणना किया था, जो आपकी जो पांचवी अवस्था के लिए यहाँ पे गणना किए थे वो थे आपके सत्येंद्रनाथ बोस ने। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसको भी याद रखेंगे कि कितने आपके अवस्थाएं हैं, तो 5 यहाँ पे अवस्थाएं हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहा गया है यहाँ पे कि चित्र में दिखाए गए संकेत को विद्युत परिपथ के संदर्भ में क्या कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चित्र नहीं दिया गया, लेकिन चित्र आपका कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये है। ठीक है, कुछ इस तरह से आपका डायग्राम है। ये मतलब डायग्राम ये है, यहाँ पे डायग्राम नहीं दिया गया, लेकिन कह रहा है कि चित्र में दिखाए गए संकेत को विद्युत परिपथ के संदर्भ में क्या कहते हैं, यानी कि ये जो चित्र है इसके बारे में क्या कहेंगे। तो प्लग कुंजी, विद्युत बल्ब, ठीक है, बैटरी, प्रतिरोध। तो यहाँ पे क्या, ये एक विद्युत बल्ब का यहाँ पे सिंबल है। ठीक है, यहाँ पे वो हम फिगर नहीं दिए हैं, लेकिन इसी तरह से होता है फिगर। तो विद्युत बल्ब का ये होता है। ठीक है, विद्युत बल्ब का जो आविष्कारक हैं वो कौन है, आपके आविष्कारक के नाम वो आपको पता होगा। यहाँ पे आविष्कारक ये क्या है, थॉमस एडिसन थे। ठीक है, एडिसन,
एडिसन ने किया था। और बल्ब में जो आपके बल्ब में जो इसका जो फिलामेंट लगा रहता है, किसका लगा रहता है, ये भी पूछता है। बल्ब में फिलामेंट ये आपका टंगस्टन का होता है, ठीक है, टंगस्टन। और इसमें कौन सा गैस भरा रहता है, बल्ब में अगर गैस की बात करें तो आर्गन गैस भरा जाता है, ठीक है, आर्गन गैस होता है, ठीक है, आर्गन गैस होता है। अक्रिय गैस से जो आती हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेडॉन, रेडॉन, उसका ये आर्गन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका गैस आर्गन भरा होता है, फिलामेंट टंगस्टन, और ये थॉमस एडिसन इसका आविष्कार किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस चित्र को देखते हुए। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, कौन सा ऊर्जा कहते हैं, तो स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी उसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा, इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है mgh के बराबर, ठीक है, ये स्थितिज ऊर्जा। एक होता है गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा, तो ये क्या होता है आपका गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी जिसको कहते हैं। तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसको क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक, इसको काइनेटिक एनर्जी इसको कहते हैं, ठीक है। और इसका जो फार्मूला होता है ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ये होता है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा ये आपका स्थितिज ऊर्जा आता है mgh, ठीक है। तो यही आपको पूछ रहा था कि प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो ये होता है आपका स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है, तो क्या है यहाँ पे देखिए, लिथियम दिया गया, हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम दिया गया, तो क्या है, लिथियम हो जाएगा, ठीक है, लिथियम। और ये जो लिथियम होता है ये क्या होता है, हल्का धात्विक तत्व है, ठीक है, हल्का धात्विक, धात्विक क्या होता है, एलिमेंट होता है, तत्व होता है, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये प्रबल अपचायक होता है, ठीक है, प्रबल अपचायक, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, प्रबल अपचायक होता है, ठीक है, ये होता है। तो ये भी इसको याद रखेंगे लिथियम के बारे में। और आपका यहाँ पे आवर्त सारणी की बातें में आपकी आ रही है कि आधुनिक आवर्त सारणी में, तो इसमें आवर्त कितने होते हैं, ठीक है, ये कितने आवर्त होते हैं, तो यहाँ पे 7 होगा। और पीरियड यहाँ पे जो इसके समूह है, तो समूह कितने होते हैं, समूह इसमें 18 होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे, ये भी आपको पूछा जाता है एग्जाम में। तो लिथियम यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो पहला धातु तत्व होगा ये आपका लिथियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताइए, ठीक है। तो जब आप लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो लाल भूरे रंग की जो गैस निकलती है उसका नाम क्या है, तो लेड नाइट्रेट, देखिए यहाँ पे जो आपका रिएक्शन होता है ये होता है PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। यहाँ पे जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बनता है, यहाँ पे ये बनता है PbO, ठीक है, इसको बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है, NO2, और क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है यहाँ पे। तो ये आपका यहाँ पे लाल भूरे रंग का ये होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसको कहते हैं नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसको याद रखेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ बनता है, ये आपका यहाँ पे रिएक्शन है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये होता है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसका फार्मूला होता है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, ठीक है, ये फार्मूला होता है। एक होता है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, तो ये होता है N2O5, ठीक है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये आपका नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ठीक है, इसको। तो ये आपके कुछ केमिकल फार्मूला था, ये भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का फार्मूला इसमें से क्या है, ठीक है, या N2O5 किसका नाम है, ठीक है, ये जो फार्मूला है N2O5 ये इसका नाम क्या है, ठीक है। तो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, इसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखने की पूरी कोशिश करिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये था क्वेश्चन। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि वाई में 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ध्वनि की गति क्या होती है, ठीक है, वाई में 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ध्वनि की गति क्या होती है, तो क्या होती है, 331 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है, 331 किलोमीटर पर सेकेंड, ये आपका यहाँ पे होता है वाई में 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ध्वनि की गति, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पे कहा गया है कि वायु गैस बायोमास से किस प्रक्रिया से माध्यम से उत्पन्न होती है, तो यहाँ पर माध्यम आपका दिया गया प्रभाजी आसवन है, ठीक है, विनाशकारी आसवन है, शुष्क आसवन है,
अवायवीय किण्वन है। ठीक है, तो बायोगैस बायोमास से जिस प्रक्रिया में उत्पन्न होती है ये होती है अवायवीय किण्वन। ठीक है, अवायवीय किण्वन की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी अवायवीय किण्वन। ठीक है, इसके बाद अगला है आपका दी गई विकल्पों में से अलग प्राणी का चयन करें। ठीक है, तो ये कछुआ है, केकड़ा है, मेढक है, मछली है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये जो केकड़ा और ये है अभी सब के क्या होते हैं, जल में भी रहते हैं और यहाँ पे थल मतलब जमीन पर भी ये आसानी से रह लेते हैं। लेकिन ये मछली जो है ये आपके अलग है। ठीक है, ये आप केवल जल में रखी, जब भी इसको बाहर करते हैं तो ये मर जाती है। ठीक है, तो ये इसका अलग है। कह रहा कि इसमें अलग प्राणी का चयन करें, तो ये आपका हो जाएगा मछली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि निम्न में से कौन सी यौगिकों में से एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे अगर देखेंगे किसमें डबल बॉन्ड है, तो देखिए इसमें आपको अभी बताया है कि एक होता है एल्केन। ठीक है, एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन। ठीक है, एल्कीन, एक होता है एल्काइन। ठीक है, तो ये एल्काइन, तो ये एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n और ये एल्काइन होता है CnH2n-2। ठीक है, एल्केन होता है CnH2n+2। तो ये आपका संतृप्त होता है और ये दोनों आपके हैं ये असंतृप्त होते हैं। ठीक है, असंतृप्त ये आपके होते हैं। तो देखिए ये एल्केन ग्रुप का है, ये एसिटिलीन, इन मतलब ये भी एथीन है, ये एसिटिलीन है, ये आपकी मीथेन ग्रुप है एल्केन ग्रुप का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें इथीन का, ठीक है, ये इथीन, तो ये एल्कीन ग्रुप का है। इसका अगर आप देखेंगे इथीन, तो ये क्या बनेगा, ये इसमें बनेगा C, यहाँ पे C बॉन्ड C और यहाँ पे हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड H, यहाँ पे हाइड्रोजन ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका H और ये भी H, तो यहाँ पे हो जाएगा C2H4। ठीक है, इसका अगर स्ट्रक्चर बनाए C2H4 का, तो ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, C2H4 का C डबल बॉन्ड C और हाइड्रोजन हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद अगर इथेन का बनाए तो ये क्या बनाएगा, C बॉन्ड C, ये इस तरह से। ठीक है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये आपका हाइड्रोजन। ठीक है, ये बनेगा और यहाँ फिर हाइड्रोजन, फिर यहाँ हाइड्रोजन, फिर ये हाइड्रोजन, यानी कि C2H6 बनेगा। ठीक है, अगर चेक करना है कि ये इथेन है कि नहीं, तो 2 बॉन्ड है। ठीक है, और एल्केन ग्रुप का है CnH2n+2। ठीक है, इथेन यानी एल्केन ग्रुप है, तो C2 यहाँ पे कार्बन हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा C6, यानी हम 2 रखेंगे तो 2 4 + 2 यानी C2H6, यानी निकल के आ रहा है ये सही है। एसिटिलीन का बनाना है तो C ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका C ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे इसका अगर अलग से बनाएं तो ये बनेगा C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड H और बॉन्ड यहाँ पे ये हो जाएगा आपका ये एसिटिलीन, ये इसका फार्मूला है यहाँ पे एसिटिलीन का। ठीक है, इसके बाद से मीथेन आपको पता है ये CH4 होता है, यानी कि हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और ये भी आपका हाइड्रोजन, तो ये आपका बनेगा CH4 मीथेन का फार्मूला। ठीक है, मीथेन गैस। तो आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड कह रहा था, तो डबल बॉन्ड आपका किस में है, इसमें है। ठीक है, फर्स्ट वाले में इथेन में। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका मीथेन का फार्मूला CH4 होता है। तो इस तरह से इसको याद। देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त को पोषण प्राप्त होता है। ठीक है, तो भ्रूण को एक विशेष किससे मिलता है, तो गर्भनाल से मिलता है। ठीक है, गर्भनाल से ये आपका यहाँ पे पोषण जो भी आपका प्राप्त होता है ये गर्भनाल। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है, कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।